इरशाद अली रुस्तमानी। इधर बारिशें हुई थी अगस्त और सितंबर के महीने में, और वो इतनी हैवी बारिशें हुई थी कि जितना भी लगा हुआ फसल था वो सारा जल गया, और उसके साथ जो नर्सरी थी ओवरऑल जितनी भी थी वो नर्सरी भी ओवरऑल जो थी वो जल गई। अगर आप सोचें 1.5 महीना 2 महीना अगर कंटिन्यू बारिश चले तो ये टमाटर नहीं बच सकता, क्योंकि पहले भी डिजास्टर ऐसे आए थे, लेकिन इस साल जो इधर बारिशें जो जिस हिसाब से हुई थी ये टमाटर का टाइम जो लगाने का था उसी हिसाब से आई थी, इसीलिए टमाटर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो गलती किसी की नहीं है, क्योंकि ये डिजास्टर है। डिजास्टर को तो न तो जैसे हुकूमत रोक सकती है, न तो फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है, न सिंध गवर्नमेंट रोक सकती है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं। वजह यही है जिसकी वजह से टमाटर जो है वो जल गया, उसको तो कोई भी रोक नहीं सकता। मैं काश्तकार हूँ यहाँ पर। ये हमने टमाटर भी लगाया था, गन्ना भी हमारा है इस तरफ। तो इस दफ़ा जो है ना हालिया बारिशों की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से हमारा टमाटर जो है ना तो काफ़ी नुकसान हमें हुआ है। टमाटर में अशद मिर्ची की फसल में भी हम थोड़ा पीछे रह गए हैं ना मार्केट से। बाकी नुकसान है जो भी हुआ है वो तो कुदरती आफत से है, उसमें किसी को हम नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी भी था, हर चीज़ की सहूलत थी, उसकी कुदरती अमर था। अब हमने फिर बारिशों के बाद हमने दोबारा मेहनत की है, हमने फिर खर्चा किया है टमाटर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह हम करीब 10-15 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम ये टमाटर काफ़ी माशाल्लाह बेहतर पोजीशन में और इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है। मैं सब्ज़ी मंडी हैदराबाद में पेस्टिसाइड ज़रूरी अद्वियात का काम करता हूँ। टमाटर के रेट्स में गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। ये तलब और रसद वाला मामला होता है। फसलें लगने के टाइम होते हैं, जिस वक्त फसलें लगती है वो टाइम पे लगी थी फसलें, लेकिन इस साल बारिशों कुछ ज़्यादा होने की वजह से फसलें तबाह हुई हैं। टमाटर ही नहीं, दूसरी फसलें भी, प्याज और ये दूसरी जितनी भी फसलें सब मुतासिर हुई हैं। उसकी वजह से क्रॉप लेट हो गई है। जब क्रॉप लेट हो गई है तो माल आ नहीं रहा, ख़रीदार ज़्यादा है और माल कम है, जिसकी वजह से महंगाई है। गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब माल ज़्यादा आता है तो 2 रुपये किलो भी बिक जाता है।